हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th जनरल इंग्लिश की फर्स्ट पोएम टीच मी टू लिसन लॉर्ड। हे प्रभु मुझे सुनना सिखा। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें हमारे भारतवर्ष के 4 प्रमुख धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, इन धर्मों के धर्म चिन्हों को दर्शाया गया है, धर्म के प्रतीकों को दर्शाया गया है। इस कविता का व्यापक अर्थ या भावार्थ ये है कि हे प्रभु, हम सब आपस में मिलजुल कर रहें। प्यार, सहानुभूति, ईश्वर तथा मानवता के प्रति समर्पण इस कविता का भावार्थ है। दोस्तों, इससे पहले कि हम कविता को आगे बढ़ाएं, आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट? क्या चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है? टू स्पीक इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से बोलना, आर टू लिसन अटेंटिवली, या किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनना। निश्चित रूप से आपका जवाब होगा ध्यानपूर्वक सुनना। आपने एक प्रोवर्ब भी सुना होगा, इफ स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्डन। यानी यदि बोलना रजत यानी चांदी के समान है तो ध्यानपूर्वक सुनना स्वर्ण यानी सोने के समान है। लेकिन सवाल ये उठता है, whom should we listen to? हमें किसकी बात को सुनना चाहिए, एंड हाउ, और कैसे सुनना चाहिए। इससे पहले कि हम स्टेंजा वाइज, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन समझें, मैं शॉर्ट में आपको समरी बता देता हूँ। इसमें 4 स्टेंजा है। पहले स्टेंजा में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे तो उन लोगों की आवाज़ सुनना सिखा जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब हैं, और वो हैं मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त और मेरे साथी कर्मचारी या सहकर्मी। दूसरे स्टेंजा में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे तो उन लोगों की आवाज़ सुनना सिखा जिनसे मेरा कोई रिलेशन, कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरे स्टेंजा में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, तू स्वयं मुझे मेरी आवाज़ सुनना सिखा, अर्थात मेरी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना सिखा। और चौथे स्टेंजा में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे स्वयं तेरी आवाज़ सुनना सिखा, और वो भी हर समय और हर जगह। देखते हैं हम क्रमशः स्टेंजा वाइज। जैसा कि आप पहला स्टेंजा देख पा रहे हैं, मैंने इसमें ये भी कोशिश की है, पिछले 12 वर्षों में जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, पिछले 12 वर्षों में पहला स्टेंजा 2009, 11, 15 और 19 में पूछा गया है। उसमें क्या पूछा गया है, आपको जैसा पता है कि अपोजिट्स, सिनोनिम्स या पोएट या पोएम का नाम आता है। चूँकि इस कविता के कवि का नाम नहीं दिया गया है, एनोनिमस यानी अननोन या एनन अज्ञात है। इसमें नियरेस्ट का अपोजिट होता है फारदेस्ट, निकटतम, और उसका होता है फारदेस्ट यानी सबसे अधिक दूर। फ्रेंड्स यानी दोस्त, इसका अपोजिट होता है एनिमी। अवेयर यानी जागरूक या सचेत, इसका मीनिंग होता है अटेंटिव। और हियर यानी सुनना यानी लिसन। हम देखते हैं लाइन टू लाइन। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए। टू दोज नियरेस्ट मी, उन लोगों की बातें जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब हैं। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ लिसन का मतलब केवल सुनना नहीं, बल्कि सुनकर उसको समझना, लोगों की समस्याओं को समझना और यथायोग्य उनकी मदद करना है। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी, हे प्रभु मुझे तू उन लोगों की आवाज़ सुनना सिखा जो मेरे सबसे ज़्यादा निकट हैं। और कौन है वो सबसे ज़्यादा निकट? माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स। वो है मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त लोग और मेरे सहकर्मी यानी साथ में काम करने वाले। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, और प्रभु मेरी मदद कर इतनी कि मैं इतना जागरूक या सचेत हो जाऊं। अवेयर यानी जागरूक या सचेत। नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, इस बात का कोई फर्क ना पड़े कि चाहे मैं कुछ भी शब्द सुनूं। कहने का अभिप्राय यह है कि हर एक वक्ता एक स्तर का नहीं होता है। कोई बहुत अच्छा बोलता है, किसी के बोलने का स्तर कमजोर रहता है। तो चाहे कैसा भी वक्ता हो, प्रभु मैं ध्यानपूर्वक उसकी बात को सुनूं। क्यों? क्योंकि हर एक वक्ता यही चाहता है, उसका ये संदेश होता है। द मैसेज इज, उसका संदेश ये रहता है, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी। भाई मैं जैसा भी इंसान हूँ, मुझे एक्सेप्ट यानी स्वीकार किया जाए, लिसन टू मी और मेरी बात को गौर से सुना जाए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। स्टेंजा नंबर 2 एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, 2009, 10, 12, 16 और 17 में। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी, हे प्रभु
मुझे सुनना सिखाइए उन लोगों की बातें जो मुझसे बहुत दूर हैं, जिनसे मेरा कोई रिलेशन, कोई कनेक्शन नहीं, जो मेरी जान पहचान के नहीं है। द विस्पर ऑफ द होपलेस, विस्पर यानी धीमी आवाज, दबी हुई आवाज, बुदबुदाना, फुसफुसाना। द होपलेस यानी निराश लोग। हे प्रभु, मुझे उन लोगों की आवाज सुनना सिखा जो अपनी जिंदगी से निराश हो गए हैं, जिनकी आवाज को दबाया गया है। प्रभु, मैं इनकी कुछ मदद कर पाऊं। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, प्ली यानी याचना, पीड़ा। फॉरगॉटन यानी समाज से बिछड़े हुए या समाज से कटे हुए लोग। और प्रभु, मैं जो लोग समाज से कटे हुए हैं, सबसे निम्न स्तर के लोग हैं, पद दलित लोग हैं, प्रभु उनकी याचनाओं को, उनकी वेदनाओं को सुन पाऊं, समझ सकूं और उनकी मदद कर पाऊं। द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड, क्राई यानी चीखें, पुकारें। द एंग्विस्ड यानी किसी शारीरिक या मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति। हे प्रभु, और मैं उन लोगों की पीड़ाएं भी सुन सकूं जो किसी शारीरिक या मानसिक रोग से ग्रसित हैं, और प्रभु मैं उनकी यथायोग्य मदद भी कर सकूं। इस तरह से दूसरे स्टेंजा में कहा गया है, प्रभु मुझे तो उन लोगों की आवाज़ सुनना सिखा जो मुझसे बहुत दूर हैं। और वे लोग कौन हैं? वो अपनी ज़िंदगी से निराश हो गए लोग, जिनकी आवाज़ें दबाई गई है, कुचला गया है जिनको, और समाज से बिछड़े हुए लोग, और किसी शारीरिक या मानसिक रोग से ग्रसित लोग, इनके प्रभु मैं मदद कर पाऊँ। स्टेंजा नंबर 3 में देखते हैं। ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आंसर जरूर आए हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हे प्रभु मुझे सुनना सिखा स्वयं को, स्वयं की आवाज को, अर्थात अंतरात्मा की आवाज को। लास्ट में क्लियर होगा। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, हेल्प मी, हे प्रभु मदद कर मेरी, टू बी यानी बनने में, लेस अफ्रेड यानी निडर या कम भयभीत। हे प्रभु मेरी मदद कर कि मैं निडर बन जाऊं, कम भयभीत रहूं। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, और प्रभु मैं विश्वास करूं उस आवाज पर जो इनसाइड यानी अंदर की तरफ से आती है। अंदर की तरफ से कहां से? इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, डीप का सुपरलेटिव डिग्री डीपेस्ट, मेरे सबसे अंदर वाले हिस्से से, अर्थात मेरी अंतरात्मा से। अर्थात प्रभु में जो मेरी अंतरात्मा से आवाज आती है उस पर मैं विश्वास भी करूं और उस आवाज को सुनूं भी। इस तरह से कहा गया है, हे प्रभु तू मुझे स्वयं मेरी आवाज़ सुनना सिखा, और प्रभु मेरी मदद कर कि मैं निडर बन जाऊं। प्रभु मेरी इस मुकाम में भी मदद कर कि मैं मेरी जो अंतरात्मा की आवाज़ जो मेरे सबसे गहराई के हिस्से से अर्थात अंतरात्मा से आती है उस पर विश्वास भी करूं। क्योंकि होता यह है कि अंतरात्मा की आवाज़ हर एक व्यक्ति को सुनाई देती है, लेकिन सब व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ हमें सही और गलत का अंतर करने में मदद करती है, और हम यदि अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं तो हम हमेशा सही मार्ग पर चलते हैं। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा नंबर 4 2009 के सेट ए में पूछा गया था। देखिए, टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस, हे प्रभु मुझे सुनना सिखा स्वयं तेरी आवाज़। इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, बिजीनेस यानी व्यस्तता और बोर्डम यानी निरस्ता, उबाऊपन। प्रभु व्यस्तता में भी और निरस्ता में भी। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, और सर्टेनिटी यानी निश्चितता और डाउट यानी अनिश्चितता या शंका। इन नॉइज एंड इन साइलेंस, नॉइज यानी शोर शराबा और साइलेंस यानी एकांत। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे सुनना सिखा। इन बिजीनेस इन बोर्डम, व्यस्तता में और निरस्ता में। अर्थात ऐसा नहीं है कि हम केवल जब व्यस्त रहें तो ईश्वर को याद ही नहीं करें, केवल हम जब फालतू हों तो केवल टाइम पास के लिए, समय गुजारने के लिए ईश्वर को याद कर लें। हमें हर समय हर जगह, एट ऑल टाइम्स एंड एवरीवेयर, हमको हर समय और हर जगह ईश्वर को याद करना है। इनसर्टेनिटी एंड इन डाउट, कैसे? जब किसी कार्य के प्रति हमें बहुत निश्चय होता है तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव आया और उसका आंसर आपको अच्छे से पता है, तो आप बिना ईश्वर को याद किए तुरंत उस पर सही आंसर पर टिक कर लेंगे। लेकिन यदि सपोज कीजिए ऐसा ऑब्जेक्टिव आया जिसमें डाउट हो जाए आपको कि ये आएगा या ये आएगा, दो में से किसी पर डाउट हो गया, तो आपको सभी अपने ईश्वर, अल्लाह, भगवान, देवी देवता सब याद आने लगते हैं। इसका मतलब स्वार्थ या गरज पर हम ईश्वर को याद ना करें, बल्कि हर समय हम ईश्वर को याद करें। इन नॉइज एंड इन साइलेंस, शोर शराबे में भी और एकांत में भी। ऐसा नहीं है कि हम मौज मस्ती में ईश्वर को भूल जाएं और जब केवल हम एकांत रहें, उदास रहें, तब परेशानी आने पर ईश्वर को याद करें। नहीं दोस्तों, हमें ईश्वर को हर समय और हर जगह
याद रखना है। तो इस तरह से लास्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि प्रभु मुझे स्वयं तेरी आवाज़ सुनना सिखा, अर्थात जो ईश्वरी संदेश है मनुष्य के लिए वो मैं याद रखूं और वो मैं हर समय और हर जगह याद रखूं। तो अभी तक पिछले 12 वर्षों में जो भी एग्जाम में सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची सेम मीनिंग वाले और एंटोनिम्स यानी विरुद्धार्थी अपोजिट अर्थ वाले जो विरुद्धार्थी शब्द पूछे गए वो इस प्रकार हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कंपैरेटिव स्लाइड में। अवेयर यानी अटेंटिव, जागरूक। हियर यानी सुनना यानी लिसन। एंग्विश और द एंग्विश दोनों तरह से एग्जाम में पूछा गया है। एंग्विश यानी सीवियर पेन, तीव्र पीड़ा, और द एंग्विश्ड एडजेक्टिव बन गया पीड़ित लोग, द सफरिंग या द सफरिंग पीपल, पीड़ित लोग। प्ली यानी निवेदन, याचना। और दूसरे तरीके से ऐसे भी दिया है ऑब्जेक्टिव में, प्ली एन अर्जेंट इमोशनल रिक्वेस्ट, एक तीव्र भावुक निवेदन, अर्थात अत्यधिक भावुक होकर निवेदन करना प्ली कहलाता है। एंटोनिम्स यानी विरुद्धार्थी देखते हैं तो नियर से नियरेस्ट बना है। नियरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। नियरेस्ट यानी निकटतम, सबसे नजदीक। फारदेस्ट यानी दूरस्थ यानी सबसे अधिक दूर। नियर का अपोजिट है फार। नियर यानी पास या निकट, इसका होता है दूर। पीस यानी शांति और नाइज यानी शोर। पीस का साइलेंस भी होता है सिनोनिम और उसका अपोजिट वही नॉइज होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।